अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज वेब पेज डिज़ाइनिंग के सिलसिले के दूसरे लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम लेक्चर 2 के बारे में कुछ बात करें, पहले ये देख लें कि लेक्चर 1 में हमने क्या किया था। तो लेक्चर 1 में हमने 2 काम किए थे और पहला काम ये था कि हमने एक न्यू जीमेल अकाउंट बना लिया था। इस जीमेल अकाउंट को हम सिर्फ और सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग से मुताल्लिक़ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास पहले से कोई जीमेल का अकाउंट बना हुआ भी है तो उसको हम ये वेब डिज़ाइनिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद हमने इसी जीमेल अकाउंट को जो नया हमने बनाया था इसको गूगल क्रोम में जाके सिंक्रोनाइज़ कर लिया था, ताकि एक ही वक्त में हम अपना ये नया और पुराना ईमेल एड्रेस एक ही डेस्कटॉप पे इस्तेमाल कर सकें। आज के लेक्चर में हमें सबसे पहले फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड वेब होस्टिंग की तरफ जाना है। डोमेन रजिस्ट्रेशन और वेब होस्टिंग दोनों ही पेड होती हैं और मसलन अगर हम डोमेन रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो .pk की कोई डोमेन रजिस्टर कराना चाहें तो 2 साल के लिए उसके डोमेन रजिस्ट्रेशन चार्जेस तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये होते हैं। इसी तरीके से वेब होस्टिंग जो है इसके चार्जेस तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये होते हैं। डिपेंड करता है, जो बहुत अच्छी सर्विसेज हैं वो महंगी हैं, कुछ कम दामों वाली भी हैं, लेकिन हम जाएंगे फ्री वेब होस्टिंग की तरफ। लेकिन ये फ्री वेब होस्टिंग स्टूडेंट्स की हैसियत से तो ठीक है, लेकिन जब इस प्रोफेशन में आएंगे और अपने क्लाइंट्स के लिए हम वेब होस्टिंग या डोमेन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा आज हमें एक काम और करना है। जब हमारी डोमेन रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगी तो हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। तो चलें हम क्रोम की तरफ चलते हैं। गूगल क्रोम को हम ओपन करते हैं और उसकी मदद से फिर हम यहाँ पे एक न्यू वेब होस्टिंग कर लेंगे। सपोज करें कि हमने इस वक्त ये गूगल क्रोम ओपन किया है और ये सिंक्रोनाइज्ड हुआ है। सिंक्रोनाइज की पहचान देखिए, ऊपर जो तस्वीर नज़र आ रही है छोटी, नीचे भी वही तस्वीर नज़र आ रही है और ये अब्दुल राफ़े की तस्वीर है। इनका जो एड्रेस आपको यहाँ नज़र आ रहा है वो है rafe120891@gmail.com। हम इसको इस ईमेल एड्रेस को कॉपी भी कर लेते हैं। राइट क्लिक किया सिलेक्ट करने के बाद और कॉपी का बटन दबाया, ये हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब एक न्यू टैब ले लेते हैं और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ फ्री वेब PK। मुख्तलिफ कंपनीज के नाम यहाँ हमें नज़र आएंगे। हम असल में तलाश कर रहे हैं फ्री वेब .pk। अच्छा, अब एक बात ये याद रखिए कि इसमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कंपनीज ये ऑफ़र दे रही होती हैं और फिर ये ऑफ़र बंद भी हो जाती है। इससे पहले जब ये कोर्स मैंने कंडक्ट करवाया था तो होस्टिंगर नामी एक मशहूर कंपनी की होस्टिंग अपने स्टूडेंट्स को कराई थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान में ये सर्विस हमें नहीं दे रहे हैं। तो ये एक दूसरी सर्विस है फ्री वेब .pk के नाम से। यहाँ इस पर हमने क्लिक किया और इनकी वेबसाइट आ जाएगी जिसमें इनकी फैसिलिटीज़ की डिटेल भी हमें पता चल जाएगी। मतलब यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ जो हमें दे रहे हैं फ्री वेब होस्टिंग इन पाकिस्तान और क्या क्या दे रहे हैं, तो अच्छी फैसिलिटीज़ ये दे रहे हैं। और इसके लिए देखिए ये नीचे पॉइंट आउट भी कर रहा है, ये उन्हीं के इशारे से आपको बता रहा है। तो आप यहाँ साइन अप नाउ पे चले जाइए और साइन अप नाउ पे जाके आपको साइन अप करना है। सबसे पहले तो आप डोमेन का नाम बताएंगे। मिसाल के तौर पे मैं डोमेन का नाम रखना चाहता हूँ राफ़े। तो राफ़े के नाम से पता नहीं डोमेन अवेलेबल होगी या नहीं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे मैं पासवर्ड रख रहा हूँ कैपिटल ABCD@XYZ
और ईमेल एड्रेस जो हमने कॉपी किया था कंट्रोल V से उसे यहाँ पेस्ट कर दिया। साइट कैटेगरी पर्सनल, लैंग्वेज इंग्लिश, और नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो ऊपर नज़र आ रहा है F कैपिटल, E कैपिटल, C कैपिटल, 9 एंड 3। क्रिएट फ्री होस्टिंग अकाउंट पे क्लिक किया और ये एन एक्टिवेशन ईमेल हैज़ नाउ बीन सेंड टू राफे 1219। और अगर इस ईमेल एड्रेस पे जाके हम जीमेल से चेक करेंगे तो वहाँ पे ये मेल आ गई होगी। लेकिन इस दौरान हमसे ये पूछ भी रहा है कि क्या ये पासवर्ड जो हमने राफे के लिए यूज़ किया है, ये वाला पासवर्ड abcd@xyz, इसको हम सेव कर लें। तो अगर आप काम कर रहे हैं अपने ज़ाती कंप्यूटर पे तो इसको सेव कर लें, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर पे या किसी पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वहाँ आप अपना पासवर्ड सेव नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर में सेव होता है और फिर कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। अब मेल की तरफ चलते हैं। इनबॉक्स में अगर हम तलाश करें तो यहाँ पे ऐसी कोई मेल हमें नज़र नहीं आ रही है। ये प्राइमरी मेल नज़र आ रही है। सोशल में देख लें, यहाँ भी नहीं है। और इसी तरीके से प्रमोशंस में देखें तो यहाँ भी नज़र नहीं आ रही है। तो एक वजह इसकी ये हो सकती है कि ये मेल हमारी स्पैम में ना चली गई हो। तो यहाँ मोर पे जाते हैं और मोर में हमें यहाँ ये ऑप्शन मिल जाएगा और इसमें जाके जब हम देखते हैं तो देखें ये freeweb.pk ये मेल हमें यहाँ नज़र आती है। इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद रिपोर्ट नॉट स्पैम इसको करना होगा। इस तरीके से ये चली जाएगी हमारे इनबॉक्स में और फिर इनबॉक्स में जाके अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक पे जाके हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ काम शुरू हो गया है। freeweb.pk वाले हमारे लिए अब डोमेन रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग का काम कर रहे हैं। डोमेन असल में वो नाम होता है जो हमारी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होगा और जैसा कि हमने वो नाम सेलेक्ट किया था राफे, लेकिन ये भी याद रहे कि इसमें जो एक्सटेंशन लगेगा वो लगेगा .freeweb.pk। तो देखिए ये यहाँ पे ये हमें मिल गया है rafe@freeweb.pk के नाम से। और इसी तरीके से इसमें कुछ और चीज़ें भी हमें नज़र आ रही हैं। ये हमारा कंट्रोल पैनल का यूज़र नेम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल पैनल का पासवर्ड यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये वही पासवर्ड है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने खुद सेट किया है। आपको याद होगा कैपिटल ABC। मैंने बहुत आसान सा पासवर्ड यूज़ किया है क्योंकि इस वक्त ये काम हम एज ए स्टूडेंट कर रहे हैं, प्रोफेशनल नहीं। लेकिन जब हम प्रोफेशनल के तौर पे काम करेंगे तो फिर हम पासवर्ड इतने आसान नहीं रखेंगे बल्कि मुश्किल पासवर्ड रखेंगे। अच्छा, इस वक्त ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमें सेव रखनी चाहिए। इसको मैंने सेव किया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल-C दबा के कॉपी किया और मेल में जाके मेल कंपोज की और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और उसके बाद जो हमारा ओरिजिनल जीमेल एड्रेस था पुराना, उस ईमेल एड्रेस पे इसको सेंड कर देंगे। मतलब मैं ये प्रोफेसर सुहेल @gmail.com पे भेज देता हूँ। freeweb.pk इसका सब्जेक्ट लिखा और सेंड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन महफूज करने के लिए हमने बज़रिया ईमेल अपने पुराने अकाउंट में भेज तो दी है, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। इस तरह की जो मालूमात होती है वो ईमेल के ज़रिए से इसको भेजते हैं या अपने कंप्यूटर पे इसको सेव करते हैं, तो ये तरीका सिक्योर नहीं है। प्रोफेशनली जब आप काम करेंगे
तो इन प्रैक्टिसेस से आपको बचना चाहिए। अच्छा, अब अगला काम हम शुरू करते हैं और अगला काम ये है, अब तक क्या हो चुका है? अब तक ये हो चुका है कि फ्री वेब पीके वालों ने हमारे लिए एक डोमेन हमें दे दी है। उस डोमेन में जाने के लिए हमें http://rafe.freeweb.pk ये हमारा URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, या आसान अल्फाज में वेबसाइट का एड्रेस है। इसके ज़रिए से हम वहाँ जा सकते हैं। तो freeweb.pk ने हमें डोमेन दे दी है। उसके अलावा उन्होंने हमारे लिए एक होस्टिंग भी प्रोवाइड कर दी है, और उस होस्टिंग को कंट्रोल करने के लिए आप देखिए कि ये cpanel.freeweb.pk के नाम से एक कंट्रोल पैनल बना दिया है। इस कंट्रोल पैनल की मदद से हम वहाँ पे जाके वर्डप्रेस भी होस्ट कर सकते हैं, और भी काम हम वहाँ कर सकते हैं। और ये कंट्रोल पैनल जो है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये कंट्रोल करेगा हमारी पूरी वेबसाइट को। तो अब यहाँ से हम इस पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और ओपन लिंक इन न्यू टैब मैंने किया, तो ये हमारे पास एक स्क्रीन आ गया लॉगिन के लिए। सबसे पहले हमें यहाँ यूज़र नेम लिखना है। यूज़र नेम क्या था? तो यूज़र नेम यहाँ देखिए, ये कंट्रोल पैनल यूज़र नेम हमारे पास आ रहा है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको कॉपी किया और लॉगिन पेज पे जाके कंट्रोल V के ज़रिए से इसको पेस्ट कर दिया। अब पासवर्ड अगर हम यहाँ पीछे जाके देखें तो यहाँ कंट्रोल पैनल का पासवर्ड ये हिडन है, ये हमें याद भी है, और हमारे पास इस कंप्यूटर पे चूँकि हमने इसे सेव कर लिया था तो मौजूद भी है। बहरहाल मैं यहाँ पे वो पासवर्ड लिख रहा हूँ, कैपिटल ABCD@XYZ। आपको भी याद होगा, ये आसान सा पासवर्ड हमने रखा था। और अब मैं यहाँ पे मैंने इसको लॉगिन किया। यहाँ हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के नाम से आ गया है, इसको आप आई अप्रूव कर दीजिए। और अब ये हमारा सी पैनल लोड हो गया है। इस सी पैनल में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये ऑनलाइन फाइल मैनेजर, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कोई भी फाइल्स अगर हमें अपने कंप्यूटर से अपनी होस्टिंग में कॉपी करनी हो, अपलोड करनी हो, तो वो फाइल मैनेजर की मदद से भी की जा सकती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ईमेल अकाउंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ सॉफ्टवेयर के नाम से जो ये हमारे पास एक सेक्शन मौजूद है, यहाँ से अगर हम चाहें तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये सॉफ्टक्यूलस के नाम से ये एक ऐप इंस्टॉलर है, इस पे हमने क्लिक किया। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर ये फैसिलिटीज़ हमें सॉफ्टक्यूलस प्रोवाइड कर रहा है वो इंस्टॉल की जा सकती हैं। इसमें हम वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जुमला के नाम से है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। और लेफ़्ट साइड पे ये कैटेगरीज, तो ये बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी दिलचस्पी इस वक्त वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में है, यहाँ हमने इस पर इंस्टॉल लिखा। अब यहाँ देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल में हम चले गए हैं। ये हमसे पूछ रहा है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो कौन सा वर्जन, जो अवेलेबल वर्जन है इनमें सबसे लेटेस्ट 5.7 है, वो हमने यूज़ कर लिया। इसको इंस्टॉल कहाँ करना है तो ये खुद ब खुद यहाँ पे वही एड्रेस आ रहा है। अलबत्ता अगर हम चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, और वो काम ये कि हम यहाँ पे एक सब डायरेक्टरी बना दें वर्डप्रेस के लिए। चाहें तो वर्डप्रेस या WP इसका नाम रख दें। इस सूरत में वर्डप्रेस जो इंस्टॉल होगा वो इस सब डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल होगा। लेकिन फिर इस को चलाने के लिए हमें कुछ सेटिंग्स में अपनी आगे चल के तब्दीली करनी होगी। अब यहाँ पे जो पेज हम बना रहे हैं, तो हम सपोज करें इसका नाम बनाते हैं ABC इंटरमीडिएट कॉलेज। और
ये साइट नेम हमने इसका रख दिया और उसकी नीचे हमने साइट डिस्क्रिप्शन लिख दी, साइंस एंड कॉमर्स। ये बाद में चेंज भी हो सकती है। इसके बाद एक ऑप्शन है इनेबल मल्टी सूट WPMU। अगर आप एक से ज़्यादा वेबसाइट एक ही कंट्रोल पैनल से चलाना चाहें तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है, एडवांस ऑप्शन है, अभी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब एडमिन यूज़र नेम, यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम मैंने राफे लिखा और पासवर्ड जो है वो वही आसान वाला पासवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैपिटल ABCD@XYZ। अब आप देखिए कि मैंने यही पासवर्ड जीमेल के लिए भी इस्तेमाल किया था, जीमेल अकाउंट पे यही पासवर्ड मैंने freeweb.pk के साथ भी यूज़ किया था और अब मैं इसी पासवर्ड को यूज़ कर रहा हूँ वर्डप्रेस के लिए। तो क्या ये कोई अच्छी प्रैक्टिस है? नहीं, ऑफ कोर्स ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये नॉन प्रोफेशनल है। लेकिन इस वक्त मैं आपके लिए आसानियाँ पैदा करना चाह रहा हूँ। इस वक्त मैं सिक्योरिटी को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि असल काम हमारा इस वक्त जो है वो ये है कि हमें ये चीज़ें इंस्टॉल करनी आए। अगर अलग अलग पासवर्ड आप यूज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे, तो इस वजह से सब जगह एक ही पासवर्ड रखा है। लेकिन अगेन ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं है। जब आप प्रोफेशनल डेवलपर बन जाएंगे तो ये प्रैक्टिसेस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। नीचे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, ये वही ईमेल एड्रेस है जो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी वेब डिज़ाइनिंग के लिए। खुसूसी तौर पे हमने इसको बनाया है, लैंग्वेज में इंग्लिश लिखा हुआ है। लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स अगर हम ये कर दें तो कोई शख्स अगर हमारी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करेगा और मुख्तलिफ पासवर्ड्स ट्राई कर रहा होगा तो 3 अटेम्प्ट्स के बाद फिर वो लॉक हो जाएगा और उस पर लॉगिन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अभी मैं इसको चेक नहीं कर रहा हूँ, ये भी प्रोफेशनल लेवल की चीज़ हम आगे चल के यूज़ करेंगे। एक ऑप्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लासिक एडिटर। इस वक्त जो एडिटर वर्डप्रेस यूज़ कर रहा है गुटेनबर्ग के नाम से, उसमें काम किया जा सकता है, लोग करते हैं। लेकिन साथ साथ ये पुराना जो एडिटर था क्लासिक एडिटर, ये निस्बतन ज़रा ज़्यादा आसान है, तो हम इसमें भी काम करेंगे और इसी वजह से हमने इसको एक्टिवेट किया है। एडवांस ऑप्शन या सेलेक्ट थीम में जाने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल का बटन सिर्फ दबा दीजिए और अब ये इंस्टॉलेशन इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। ये जो 10%, 11% और ये बार यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहा है, ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है और ये इंस्टॉलेशन जो थी वो हमारी सक्सेसफुल हो गई है। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन हम अगर चाहें तो अगेन इसको अपने पास सेव कर लें या इसको हम मेल कर लें। लेकिन यहाँ देखिए ये 2 इम्पॉर्टेंट एड्रेस हैं। एक तो ये है कि जिसकी मदद से एक आम आदमी, आप खुद भी या कोई दूसरा आदमी इस वेबसाइट पे जा सके। ये उसका URL लिखा हुआ है http://rafe.freeweb.pk/wp। अब ये /wp कहाँ से आ गया? बाकी एड्रेस तो आपको याद है कि ये freeweb.pk वालों ने हमें दिया था, लेकिन ये /wp इसलिए आ गया है कि हमने वर्डप्रेस जो है वो रूट डायरेक्टरी के बजाय WP नाम की एक डायरेक्टरी में इंस्टॉल किया है। लिहाजा उसको चलाना भी हो किसी को तो उसी डायरेक्टरी में जाके ही वो चल सकेगा। बहरहाल ये एक URL है और इसकी मदद से हम अपने वेब पेज को विज़िट कर सकेंगे। मैं राइट क्लिक करता हूं और ओपन करके दिखाता हूं। अगर आप इस पेज पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें हेलो वर्ल्ड के नाम से ये एक पेज नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपर ABC इंटरमीडिएट कॉलेज साइंस एंड कॉमर्स, ये वो हेडिंग्स हैं जो हमने डाली थी। ये चीज़ खुद ब खुद बन गई है और ये आपकी सहूलत के लिए वर्डप्रेस खुद बना देता है, लेकिन आप चाहें तो बाद में इसको ज़ाहिर है तब्दील भी कर सकते हैं और करेंगे। अच्छा, दूसरा ये वो एड्रेस था आम लोगों के लिए, लेकिन अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है अपने वेब पेज पे तो आपका वेब पेज देख तो हर कोई सकता है, लेकिन एडिटिंग सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास पासवर्ड वगैरह हो, या दूसरे अल्फाज में ऐसे आदमी को कहा जाता है WP एडमिन।
तो आप देखें कि एड्रेस तकरीबन वही है जो आम आदमी यूज़ करता है /WP तक, लेकिन उसके बाद वाली जो ये इजाफा है WP-admin, ये वो शख्स यूज़ कर सकता है जिसके पास एडमिन का पासवर्ड हो और वो वेबसाइट को एडिट करना चाहे। तो खैर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि ये हमारे पास ओपन हो गया है और इस वक्त जो चीज़ हमारे सामने मौजूद है ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में रहते हुए अगर हम कोई नया पेज बनाना चाहें या कोई पुराना पेज तब्दील करना चाहें तो ये काम हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी देखिए कि ये लॉगिन हुआ है और जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमें इसे लॉग आउट करना होगा। अच्छा स्टूडेंट, अब अगर हमें दोबारा से लॉगिन होना है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। यूज़र नेम यहाँ पे हमने राफे रखा था और फिर पासवर्ड जो रखा था वो कैपिटल ABCD@XYZ और यहाँ पे ये हमने लॉगिन किया तो दोबारा हम डैशबोर्ड में आ गए। अब इस पासवर्ड को आप सेव करना चाहें तो सेव करने, वही बात कि अगर आपका अपना कंप्यूटर है तो सेव करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा कंप्यूटर ऐसा है जिसको कई लोग यूज़ करते हैं तो फिर आप वहाँ पे अपना पासवर्ड सेव नहीं करते। तो इस तरह हमारा लेक्चर 2 इख्तिताम को पहुँचा। हमने जो काम आज किया वो ये कि हमने डोमेन रजिस्ट्रेशन और डोमेन होस्टिंग हासिल की freeweb.pk से। उनका शुक्रिया, उन्होंने मुफ्त में ये सहूलत हमें फ़राहम की। इसके अलावा वर्डप्रेस का भी शुक्रिया कि वर्डप्रेस भी एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है, हमने बखूबी इसको अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लिया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अब हम अपनी वेबसाइट के पेजेस को बनाना और मज़ीद चीज़ें इसमें कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।